जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, चेहरे तो आपके बहुत खिले हुए हैं। क्योंकि कारण है कि रीट प्री का पेपर ही इतना सरल आया है। रीट प्री का पेपर इतना सरल आया है क्योंकि हमने एक महीने मेहनत करी, आपने मेरे साथ मेहनत करी, मैंने छोटी छोटी स्लाइडें पढ़ाई, छोटी छोटी क्लासें पढ़ाई। उनका जो फायदा आपको मिला है साथियों वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो मैं नहीं कह रहा, ये आपके व्हाट्सएप के मैसेज कह रहे हैं, ये आपके जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर अब मेंस का लगा दो फटाफट। तो साथियों मेंस के लिए अभी 2-4 दिन का आपको मैं कहता हूं एंजॉय करो। आपके जो बर्डन था 1-1.5 महीने से, जो आपका लोड था माइंड के ऊपर, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो साथियों। क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स दो उसे अपने माइंड को। फिर उसके बाद में अपन 2-3-4 लगभग मान के चलो 4 मार्च से 4 मार्च बुधवार का दिन देखेंगे। बुधवार के दिन गणेश जी के वार को लेकर के अपन शुरू करेंगे अपने मेंस बैच की तरफ। लेकिन आज अपन मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा और आधा बोझ आपका यही हल्का कर दूंगा साथियों, कि आधा सिलेबस आपका पहले से कवर है। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे ना सिलेबस और जो मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक आपका पहले से कवर है, तो साथियों आप सोचोगे कि सर 150 नंबर में तो अपने तैयार है। करना क्या है, गिनती के 150 नंबर का और पढ़ेंगे। 150 में से अगर 75 आता है तो 225 नंबर में तो मेरी जाती ही नहीं है अपने लेवल सेकंड की। तो साथियों यहाँ पर अपन बात करेंगे कि इसका किस प्रकार से हो सकता है आपको। तो साथियों देखो, फायदा यह है कि लेवल सेकंड की अभी मैं बात करूं, चाहे आपके मैथ्स है, चाहे आपके सामाजिक है, हिंदी उर्दू वगैरह कुछ भी आपके सब्जेक्ट है, तो आपके लिए सिलेबस रहेगा साथियों। हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन सिलेबस है। तो साथियों आपको क्या करना है, बस आराम से गौर से एक बार के लिए सिलेबस को पढ़ना है और इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना वहां भेज दूंगा, वरना अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। तो साथियों सबसे पहले देखो, कुल प्रश्न रहेंगे 150 प्रश्न। अभी जो अपने प्री के अंदर एग्जाम में थे जो 150 प्रश्न, वैसे ही 150 प्रश्न वहां रहने वाले हैं। लेकिन वहां हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा साथियों, यानी 150 प्रश्न 2 अंक के, यानी कि 300 नंबर के पेपर रहेगा आपका। और आपकी बात करें समय, वही 2.5 घंटे का रहेगा। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट कॉमन रहेगी। हर प्रश्न 1 मिनट में एक प्रश्न करना जरूरी रहेगा आपका। यहां पर साथियों रीट प्री के अंदर ये नहीं था आपका, जबकि यहां पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों। क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3। यानी कि अगर आप 3 सवाल गलत चुन लेते हो तो एक जो आपने सही कर रखा है उसको काट दिया जाएगा। तो साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये प्लस पॉइंट है आपका। मेंस के अंदर, प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अपन ने तुक्के बढ़ाने वाले वीडियो बनाए। और साथियों आप अचंबा करोगे कि जो मैंने क्लास में पढ़ा है उससे ज्यादा तुक्के लगाने वाले पे व्यू आए, क्योंकि अंतिम समय में सब तुक्के लगाना ही देखते हैं कि कैसे तुक्के लगाए। साथियों सबसे पहले देखो, 5-6 सिलेबस में मैंने बांटा, 1 2 3 4 5 6। पहला 80, दूसरा 50, तीसरा 120, चौथा 20, फिर 20, फिर 10। साथियों ये सिलेबस का पूरा, अगर मोटा मोटी में बात करूं, ये सिलेबस है अपना। सबसे पहले देखो, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की आर्ट कल्चर और राजस्थानी भाषा। साथियों कौन सी राजस्थानी भाषा, यहाँ पे अलग से एक टॉपिक जोड़ा हुआ है राजस्थानी भाषा। कम से कम 3 से 4 सवाल निकल कर आते हैं साथियों। तो 40 प्रश्न के रहेंगे साथियों, जिसके अंदर आपका राजस्थान का भूगोल रहेगा, पूरा पूरा राजस्थान का भूगोल साथियों। राजस्थान की हिस्ट्री पूरी डीप में पूरा सिलेबस दे रखा है साथियों। मैं ऊपर से बता रहा हूं कि भूगोल है, इतिहास है, आर्ट कल्चर है, राजस्थानी भाषा, 40%, 80 अंक, ये सबके कॉमन है साथियों। चाहे आपके हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे उर्दू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे गणित विज्ञान हो, ये क्या है साथियों, कॉमन है, सभी के लिए रहेगा। ये वाला पार्ट सभी के लिए रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अभी जो रीट मेंस करिए ना, जब से राजस्थान जीके सबके लिए कंपलसरी कर दिया। वो इसलिए करा तो कि जो राजस्थान से बाहर वाले छात्र है वो आपके जो सीटें लेते हैं वो सीट नहीं ले पाए, राजस्थान वालों को थोड़ा वेटेज मिले, क्योंकि राजस्थान की जो जीके जोड़ दी वो बाहर वालों के लिए थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं महाराजा वगैरह, ये अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, अजमेर है, कहाँ है, नागौर कहाँ है, जयपुर कहाँ है, सब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अपने लिए थोड़ा आसान रहता है, उसको अपने को बेनिफिट देने के लिए सभी के सभी टॉपिक डाले हैं साथियों। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, आर्ट कल्चर और राजस्थानी भाषा। अब अगर आप एसएसटी से हो साथियों, तो ये तो आपका पहले से ही तैयार है। ये आपका पहले से ही तैयार है एसएसटी हो तो, क्योंकि एसएसटी के लिए आपने प्री के अंदर भी पढ़ा है सब कुछ, भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, आर्ट कल्चर पढ़ा, सब कुछ पहले से आपका तैयार है साथियों। अब बात करते हैं अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर साथियों कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। नॉर्मल टॉपिक की बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर साथियों, अगर मैं बात करूं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आएंगे, राजस्थान की सरकार की जितनी भी योजना है वो आएगी साथियों। 100% सवाल रहेगा। अनुसंधान केंद्र जितने भी है, धार्मिक स्थल जितने भी है, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर स्थल इत्यादि, उद्योग वगैरह, जन कल्याणकारी योजना, ये सब किसमें आएगी साथियों, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, जो जनरल नॉलेज सबको होना ही चाहिए। उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य साथियों, शैक्षिक परिदृश्य के अंदर क्या आता है, अधिगम के नवाचार,
और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो आपने पढ़ी है ना, बाल कल्याणकारी योजनाएं जो अपन ने प्री के अंदर पढ़ी थी, वहां तो कोई सवाल नहीं आया, लेकिन यहाँ आपके 100% सवाल रहेगा साथियों। आरटी 2009 आपने पढ़ रखा है, करंट जीके ऐड करा साथियों, करंट जीके के कम से कम 4 से 5 सवाल निकल कर आते हैं। तो ये प्रश्न रहेंगे आपके 25, जिसमें 50 अंकों का पूरा खेल रहेगा साथियों। अब आपके सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं साथियों। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी के 120% रहेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश के 120, संस्कृत है तो संस्कृत के 120, सिंधी है तो सिंधी के 120, पंजाबी, उर्दू, गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन के 60%, 120 अंक है। यानी ये आपका सब्जेक्ट है, ये कॉमन नहीं है साथियों, ये आपका सब्जेक्ट है। ये जिसके जो सब्जेक्ट होगा उसी का पेपर रहेगा, उसी में आपका पूरे के पूरे 60% रहेंगे। गणित विज्ञान वालों के लिए गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन वालों के लिए सामाजिक अध्ययन रहेगा, और हिंदी वालों के लिए हिंदी रहेगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में रहेगा। 60 प्रश्न अलग से रहेंगे साथियों। ये दोनों के दोनों अभी तक कॉमन है, सिर्फ ये एक पोर्शन अलग रहेगा, बाकी सब के सब 6 में से सभी के रहने वाले हैं साथियों। शैक्षणिक रीति विज्ञान साथियों, अभी ये सोचो कि शैक्षणिक रीति विज्ञान क्या है साथियों, ये टीचिंग मेथड है। ये 10% टीचिंग मेथड के आएंगे, वो किसके लिए, जिसके हिंदी है उसके हिंदी की टीचिंग मेथड, जिनके इंग्लिश है उनके लिए इंग्लिश की, जिनके गणित विज्ञान है उनके लिए गणित विज्ञान की टीचिंग मेथड, जिनके सामाजिक अध्ययन है उनके लिए सामाजिक अध्ययन की टीचिंग मेथड। और ये सब टॉपिक आपने साथियों पढ़ रखे हैं, कैसे सबने अच्छे से पढ़ रखे हैं, बता देता हूं मैं एक बार टॉपिक कौन कौन से इसके अंदर साथियों। जैसे कि हिंदी की बात करूं मैं, हिंदी के कौशल, भाषा कौशल, SBPL जो आपने पढ़ा अच्छे से आता है। भाषा के उपागम, चुनौतियां, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, उपचारात्मक और निदानात्मक। साथियों ये अपना पूरा का पूरा कवर है प्री के अंदर, प्री के अंदर पूरा का पूरा कवर है आपका। और अगर बात करें जैसे कि अभी सर एक बार सामाजिक अध्ययन की बता दो, गणित विज्ञान की, तो साथियों गणित की अलग है, विज्ञान की अलग है, आपको दोनों पढ़नी है, गणित विज्ञान वालों को दोनों पढ़नी है। गणित की शिक्षण विधियां, विज्ञान की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण के उपागम यानी सिद्धांत, विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत, सहायक सामग्रियां दोनों में है, मूल्यांकन दोनों में है, और उपचारात्मक और निदानात्मक। साथियों ये अपना पहले से कवर है। ये जो रीति विज्ञान है, रीति विज्ञान का मतलब हो गया टीचिंग मेथड है साथियों। क्या है, टीचिंग मेथड है, आपका पहले से क्लियर है लगभग। अब बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान की साथियों, शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका पहले से क्लियर है। 10% का टॉपिक देखो, टॉपिक की अगर बात करें, बाल विकास आपका अच्छे से, व्यक्तित्व पढ़ रखा है, बुद्धि, अधिगम, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, विविध अधिगम करता है, ये पिछड़े मंद वगैरह ये वाले, और अधिगम की कठिनाइयां, अभिप्रेरणा और समायोजन। साथियों पूरा क्लियर है आपका, 100% है कि ये पूरा का पूरा साइको जो मैंने पढ़ाई थी वो मेंस में भी है जैसे कि जैसे रहने वाली है साथियों। 10 प्रश्न रहेंगे, 20 अंकों की पूरी साइको रहेगी साथियों। उसके बाद में बात करें सूचना तकनीकी, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथियों, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, उपकरण, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और 10 अंकों की रहेगी, यानी 5 प्रश्न रहने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपका सिलेबस कितना पहले से कवर है साथियों, तो देखो ये वाला आपका कवर है, यानी कि 20 अंक आपके पहले से कवर है साथियों। उसके बाद में बात करूं शैक्षणिक टीचिंग मेथड जितने भी है, 20 अंक आपका पहले से क्लियर है साथियों। अगर आप SST से हैं तो ये 80 अंक आपके क्लियर है साथियों, और ये सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे सामान्य ज्ञान को छोड़ू मैं, तो शैक्षिक परिदृश्य के अंदर RT, और ये RT आपका तैयार है, और ये योजनाएं जितनी भी है वो तैयार है। तो यहां से कम 10 प्रश्न निकल कर आएंगे RT 2009 और शैक्षणिक परिदृश्य के। तो साथियों ये 10 अंक, 10 सवाल भी आपके क्या है, 10 अंक क्लियर है यहां से। अब सब्जेक्ट की बात करूं, गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान आपका जो प्री के अंदर था ना साथियों, वैसा का वैसा गणित विज्ञान है। अगर आपका सामाजिक अध्ययन जो प्री में था वो का वो सामाजिक अध्ययन यहाँ पर है साथियों। तो ये भी अगर मैं बात करूं तो 60 नंबर आपके कवर है साथियों, 60 प्रश्न यानी 120 अंक, 120 अंक आपके क्या रहेंगे कवर। अगर मान के चलो कुछ अलग टॉपिक है, अपन डीप में देखेंगे तो कुछ टॉपिक अलग है, तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि साहब मेरा तो 80 नंबर का ही कवर है। मेरे कितने नंबर का कवर है, 80 नंबर का ही है। और यहाँ पर साथियों अगर मैथ साइंस वाले हैं तो उनके लिए टॉपिक कवर नहीं है, क्योंकि उनके प्री के अंदर जीके नहीं थी साथियों। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तो ये सब के कवर है टॉपिक। अगर आप गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान 80 नंबर की आपकी तैयार है, SST है तो SST में 80 नंबर की तैयार है। तो कितने हो गए, 20 20 40 50 80 130 नंबर आपका कवर है साथियों। जो 130 नंबर प्री में था वो का वही उठा के मेंस में दिया है। तो यानी कि कहें तो क्या कहें साथियों, अब भी पॉजिटिव होकर क्या कर, पात्रता की अच्छे से तैयारी करी है, तो मेंस की भी अपन साथ में करेंगे साथियों। मेंस में क्या होने वाला है, 130 आपके तैयार है। मेरिट कितने पे जाती है साथियों, 180 190 200 पे जाती है। आपके सामाजिक की 200 प्लस चली जाती है, गणित विज्ञान की 200 के लगभग रहेगी साथियों। तो मेरिट आपके मेंस की बात करें तो मेरिट इतनी रहती है, 130 तो कवर है। करना क्या है साथियों, 70 नंबर की तो मेहनत करनी है। अरे 70 नंबर तो चुटकियों में आ जाएंगे, अभी तारीख नहीं आई है, टोटल पोस्ट कितने, एग्जाम कब तक होगा। जो कल आपने आलोक राज जी का ट्वीट देखा था, उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप एग्जाम दो लो, एक बार रिलैक्स हो जाओ, फिर हम डेट अनाउंस कर देंगे। तो मेरा अनुमान ये रहेगा साथियों कि इस साल के लास्ट तक
दिसंबर तक, या फिर अगले साल वापस बात करें जनवरी फरवरी की बात करें, तो लगभग आपके पास अभी से इसी वक्त से बात करें तो कम से कम 8 से 10 महीने रहने वाले हैं साथियों, मेंस के अंदर लग जाना है साथियों। टोटल पोस्ट की बात करें निकल कर तो ये आ रहा है कि 7,000, नहीं साथियों 7,000 तो नहीं आने वाली, कम से कम अगर मैं बात करूं 20,000 प्लस रहेगी पोस्टें, 20,000 प्लस रहेगी साथियों पोस्टें। आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं खुद बता दूंगा कि हाँ साथियों देखो 20,000 के ऊपर वैकेंसी आई है। और ये जो पोस्ट है ना, ये जो सिलेबस है साथियों, एक बार गहनता से सोचना इसके बारे में कि साथियों आपका कितना कवर है। जैसे कि मैं बात करूं सूचना तकनीकी 5 प्रश्न आएंगे, बहुत सारा पढ़ना छोड़ दो, चाहे 10 अंक के लिए नहीं करना, लेकिन बाकी अपना पूरा का पूरा क्या रहेगा साथियों, कवर है सब कुछ आपका। और ये कवर है तो नहीं कवर है तो आप इस चैनल पे सही जुड़े हो, आपका एक एक टॉपिक में कवर करवाऊंगा। अगर विश्वास नहीं होता तो प्री के कमेंट देख लो सर, आप जो शॉर्ट क्लासेस जो मैंने डाली थी उसमें से सवाल देख लो आप, क्योंकि आप सब देकर के आए हो प्री के सवाल देखो, उसके बाद अपने इस वीडियो के ऊपर आना। और ये जो वीडियो कल के अंदर मैं जब अपलोड करूंगा उसके बाद देखना साथियों, ये पूरा का पूरा सिलेबस लेवल सेकंड का रहेगा। अब बात करेंगे अपन लेवल फर्स्ट के सिलेबस की भी साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है और आपका जुनून है कि हाँ मेंस में अपन साथ चलेंगे, मेंस की तैयारी साथ में करेंगे, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी से, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ सिलेबस भेज देना ताकि उनको भी पता चले इतना सा तो सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है, फुद्दू सा सिलेबस है, सल्टा देंगे अपन 3-4 महीने में पूरा सल्टा देंगे, फिर उसके बाद रिविजन की क्लासें शुरू कर देंगे। तो साथियों क्या करना है, छोटी छोटी क्लासों के लिए जुड़ जाना है अभी से आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।